हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है सोशल प्रोसेसेस। ये हमारा बीए सोशियोलॉजी एंड एमए सोशियोलॉजी का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। द टर्म social relationship refers to the relationship that exists among people. We may witness such relationship between father and son, employer and employee, teacher and student, etc. Such relationships are among the most obvious feature of society. Sociology must analyze and classify social relationship because they represent social facts and social data. यानी कि सोसाइटी बेसिकली क्या है, यानी कि जो भी हमारा रोल प्ले है, जैसा भी हमारा रिलेशनशिप है लोगों से, लोगों के साथ, जो भी सिस्टम है हमारा, उनका कनेक्टिविटी है, वो हमारी क्या कहलाता है, सोशल प्रोसेस कहलाता है। तो सोशल रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली वो रिलेशनशिप जो किससे हम लिंक कर रहे हैं, यानी कि एक वन पर्सन जो टू सेकेंड पर्सन। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जैसे फादर एंड सन का हो गया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है दोनों के बीच, दो दो पर्सन के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप हमारे क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे क्या कहते हैं, फीचर ऑफ सोसाइटी कहलाते हैं। सोशियोलॉजी को अगर हम क्लासिफाई करते हैं या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिकली बताता है कि जो भी फैक्ट्स जो कि हमारी सोसाइटी के द्वारा हमें बनाए गए हैं, या जो भी नॉर्म्स, जो भी हमें डाटा जो प्रीवियस जो हमें मिले हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। सोशल रिलेशनशिप इन्वॉल्व रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस, रेसिप्रोकल स्टेटस and reciprocal ends and means as between two or more actors in mutual contact। यानी कि दो पर्सन, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ, दूसरे साइड से जो मेरी फ्रेंड है वो रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो क्या कर रहा है, दो के बीच में, यानी कि टू या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो हमारे क्या कहलाता है, म्यूचुअल कॉन्टेक्ट कहलाता है। Social process are the fundamental ways in which man interact and establish relationship। यानी कि सोशल प्रोसेस क्या है, एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे ऑथर के द्वारा दी गई है। फर्स्ट डेफिनेशन है, मैकवेथ ने दी है, सोशल प्रोसेस इज द मैनर इन विच द रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वंस ब्रॉट टुगेदर एक्वायर अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। यानी कि जब तक आप सोशल प्रोसेस में इंक्लूड हो, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो एक मेंबर से या फिर दूसरे मेंबर से, या ग्रुप में इकट्ठे मिलकर कुछ काम कर रहे हो, कुछ गोल को अचीव कर रहे हो, तो क्या अलग अलग कैरेक्टर जो है वो हो रहा है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर जो है वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया ए डब्ल्यू ग्रीन ने, द सोशल प्रोसेसेस आर मेयरली द करेक्टरिस्टिक्स वेज इन विच इंटरेक्शन अकर्स। यानी कि अगर हमें सोशल प्रोसेस को जानना है तो वो क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक जानने होंगे, यानी कि इंटरेक्शन करने का तरीका जानना होगा कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये डेफिनेशन दी है ए डब्ल्यू ग्रीन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है गिल्सबर्ग ने, जो कि कहा है, सोशल प्रोसेसेस मीन द वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इंक्लूडिंग कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, अरेस्ट एंड डिके। यानी कि सोशल प्रोसेस क्या है, वो उसके काफी ज्यादा प्रोसेस है, किसका मोड है, तरीका है इंटरेक्शन करने का। इंडिविजुअली भी हो सकता है, क्योंकि काफी बार हम सेल्फ जो है टॉक करते हैं, सेल्फ को जानते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी को समझते हैं, तो वो क्या इंडिविजुअली भी है और ग्रुप में भी है। तो काफी बार जो है हमें, क्योंकि हम ग्रुप में काम करते हैं, हमें कोऑपरेट भी करना पड़ता है, काफी बार अप एंड डाउन भी आते हैं, तो सोशल डिफरेंसेस भी जो है वो अकर करता है और बताता है कि किस तरीके से जो है हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। Next, forms of social processes. It is humanly impossible for any individual to make a detailed study of each and every social relationship. Instead, they must be classified and dealt with as general type. For this reason, social relationships have been classified and discussed in terms of the kinds of interaction they manifest. These kinds of interaction or social processes include cooperation, competition, conflict, contravention, accommodation, assimilation, accumulation, isolation, differentiation, disintegration, etc. यानी कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं तो हम हर एक इंडिविजुअल की डिटेल स्टडी करते हैं कि वो इंसान जो है कैसा है, किस तरीके से सोसाइटी में रिलेशनशिप है, कैसे वो डील करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस आउट करता है तो, या कुछ भी वो डिस्कस करता है अपने किसी भी फ्रेंड से, अपने कलीग से, या फिर अपने फैमिली मेंबर से। तो अगर वो
नॉर्मल सी बात है, एक पर्सन है अगर दूसरे पर्सन से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा? तो यही सोशल प्रोसेस जो है वो इंक्लूड होता है। वो डिपेंड करता है किस पे, कॉपरेशन पे, यानी कि आप किसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे कोऑपरेट कर रहे हो। कंपटीशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट काफी बार अप एंड डाउन होता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। कॉन्ट्रावेंशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एक्यूमुलेशन, आइसोलेशन, डिफरेंशिएशन, डिसइंटीग्रेशन। तो ये क्या है, कुछ ऐसे फैक्ट इन प्रोसेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है। So thank you so much for watching my video.